मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मैकलिस्टर फैमिली में, जहां बहुत सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और यहाँ एक पुलिस वाला इन बच्चों से बात करने की कोशिश करता है उनके पेरेंट्स का है, लेकिन कोई भी बच्चे उस पुलिस वाले को अहमियत नहीं दे रहा और सब अपने काम में व्यस्त हैं। फिर हम देखते हैं केट और पीटर मैकलिस्टर जो इस घर के ओनर हैं और यहाँ सभी को प्लान कर रहे हैं कि इस क्रिसमस अपने फैमिली मेंबर्स और कजिन ब्रदर के साथ सभी एक साथ पेरिस घूमने जाएंगे और वहाँ अपना वेकेशन मनाएंगे। और इतने में देखते हैं उनका छोटा बेटा केविन उनके पास आकर ये कहता है कि अंकल फ्रैंक और उनके कजिन ब्रदर्स कोई उसका फेवरेट टीवी शो देखने नहीं दे रहा है। इसके जवाब में केविन का पिता पीटर ये कहता है कि अभी उसे जाने के लिए, और इसके साथ ही केविन को अपने आंट लेस्ली के यहाँ छोड़ देता है और आंट लेस्ली से केविन को ये पता चलता है कि अपना सामान बांधने के लिए। और ये सुनने के बाद केविन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी अपना सूटकेस नहीं बांधा है। इसके बाद वो अपने कजिन के पास जाके हेल्प मांगता कि कैसे सूटकेस पैक किया जा सके, लेकिन केविन के कोई भी कजिन उसे हेल्प नहीं करता, बल्कि उसे ये बताता है कि वो किसी काम के नहीं है और उसके सारे काम उसके पेरेंट्स ही करते हैं। ये सब सुनने के बाद केविन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है और अपनी फैमिली से छुटकारा चाहता है। इसके बाद केविन का कजिन बस से ये पूछता है कि अगर वो हफ्ते भर के लिए बाहर जाएगा तो उसके मकरे को कौन खाना खिलाएगा। इसके जवाब में बस ये कहता है कि उसने अपने मकरे को हफ्ते भर के लिए खाना खिला दिया है और उसे अभी भूख नहीं लगने वाला। और इतने में केविन वहाँ पहुंच जाता है और बस से ये पूछता है कि क्या वो आज रात उसके कमरे में सो सकता है या नहीं, और बस मना कर देता है। इसके बाद बस एक आवाज सुनता है और केविन के बातों को अनदेखा करते हुए सभी कोई खिड़की के पास चला जाता है। और यहाँ बस ये बताता है कि ये है स्नो स्लेयर ओल्ड मैन मार्ले, और ये वही है जिन्होंने 1950 के दौरान अपनी फैमिली के साथ पूरे इलाके के फैमिली को मार डाला था और सबूत ना मिलने के कारण उसे आज तक कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। और बस ये बताता है कि जल्द ही वो मारकाट यहाँ भी शुरू करने वाला है। और ये सुनने के बाद केविन और उसका कजिन डर जाता है और जब ओल्ड मैन मार्ले उनके तरफ देखता है तो सभी कोई भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पिज़्ज़ास उनके घर में अराइव हो जाते हैं और पीटर का भाई पिज़्ज़ा लेके चला जाता है और पीटर मैकलिस्टर नीचे आता है। वो पुलिस वाला इसलिए आया था क्योंकि छुट्टियां शुरू होने वाली है और छुट्टियां में क्या होता है बहुत सारा चोरी, और ऐसा ना हो इसलिए वो सब कुछ चेक करना है। और पीटर मैकलिस्टर बताया कि सब कुछ सही है, उसने सब कुछ सिक्योरिटी लगा चुका है ताकि किसी तरह का कोई चोरी ना हो सके। इसके बाद फैमिली डिनर में सभी पिज़्ज़ास एंजॉय कर रहे होते हैं और केविन यहाँ पे अपना फेवरेट चीज पिज़्ज़ा ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये पता चलता है कि उसका बड़ा भाई बस ने उसका सारा पिज़्ज़ा खा लिया है और उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनने के बाद केविन गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से लड़ाई करने लगता है और इस लड़ाई से टेबल में रखा हुआ पासपोर्ट और उसके सामने दूध का बोतल गिर जाता है और सारा पासपोर्ट भीग जाता है। और ये सब कुछ देखते हुए बाकी फैमिली मेंबर्स का ध्यान उन पर जाता है और जिस वजह से उनसे भी गलती हो जाता है और पूरा टेबल गिला हो जाता है। और इसके बाद इस सब का जिम्मेदार केविन को बनाया जाता है और सभी फैमिली ये कहते हैं कि उसने सब कुछ बर्बाद किया है। और उसका कजिन केविन को ये बताता है कि वो एक सरदर्द है। और ये सब कुछ देखते हुए केविन के माँ केविन को पनिश करने के लिए ऊपर के कमरे में सोने के लिए कहता है और केविन ये बताता है कि कोई उसे नहीं चाहता, सबको उसको तंग करता है और इसलिए वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। और इसके जवाब में केविन का माँ उसे ये बताता है अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो सेंटा से कहकर वो नई फैमिली क्यों नहीं मांग लेता। इसके जवाब में केविन ये कहता है कि उसे कोई फैमिली नहीं चाहिए और वो अपनी माँ का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। इसके जवाब में केविन की माँ ये कहता है कि अगर अगले दिन उसका कोई फैमिली ना हो तो वो बहुत रोएगा। इसके जवाब में केविन ये कहता है कि वो कभी नहीं रोएगा। और ये कहते हुए वो चला जाता है और रात के सोते समय वो ये प्रे करता है कि उसका फैमिली गायब हो जाए और सुबह उठकर वो किसी को ना देखे। और उसी रात एक भयंकर तूफान आता है और उस तूफान से उनके घर में लटका हुआ एक सेंटा क्लॉज का गार्डन हिल रहा होता है और इसी तूफान की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे इलाके में पावर कट हो जाता है और इससे उनका अलार्म क्लॉक जो इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्टेड होता है और अगले दिन के लिए अलार्म लगा होता है वो भी बंद हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाले आ जाते हैं और घर के दरवाजे को नॉक कर रहे होते हैं और इतने में केट और पीटर का नींद खुल जाता है और वो समझते हैं कि वो लेट हो चुके हैं। और इसके बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच जाता है और सभी जल्द से तैयार होने की कोशिश करते हैं। और इतने में हम देखते हैं पास के पड़ोस के छोटा लड़का जिसका नाम है मिच मर्फी, जो केविन के उम्र जैसा है और केविन का फ्रेंड है, वो वहाँ पे आकर उनके बैग्स चेक करने लगते हैं। और इसके बाद सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और सभी बच्चे का गिनती किया जाता है हेदर, जो कि केविन का एक कजिन है। और वो काउंट करते समय मिच मर्फी को केविन समझ लेती है और उसे भी काउंट कर लेती है। और इसके बाद सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही सभी को ये पता चलता है कि प्लेन ऑलरेडी टाइम पे है और सभी को अपने सीट्स ले लेते हैं। केट और पीट ये समझने लगता है कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि उन्होंने टाइम पे पहुंच गए हैं। और इसके थोड़ी देर बाद केविन जग जाता है और वो अपनी माँ को बुला रहा होता है। और इसके बाद वो बस के कमरे में आ जाता है और बस को बुला रहा होता है, लेकिन कोई नहीं होता। इसके बाद केविन अपने गराज में चेक करता है, देखता है ऑलरेडी कार्स वही हैं और केविन को ये लगता है वो सभी एयरपोर्ट भी नहीं गए होंगे। और इसके बाद केविन ये सोचने में लगता है कि उसकी फैमिली कहाँ जा सकती है। और इसके बाद केविन को ये समझ में आता है कि उसने अपने फैमिली को गायब कर दिया है। और ये समझने के बाद केविन बहुत खुश होता है और खुशी से झूमने लगता है और पूरे घर में ये ऐलान करता है कि वो फ्री हो चुका है और वो जो चाहे वो कर सकता है।
और इसके बाद केविन बस के कमरे में आता है और यहाँ बस के ट्रंक से उसके फायर क्रैकर्स और गन को अपने पास रख लेता है और इसके बाद अपने फेवरेट आइसक्रीम के साथ वो अपना फेवरेट मूवी देख रहा होता है। और इतने में केविन की माँ केट को ये एहसास होती है कि कुछ मिस हो रहा है और इसके बाद केट को ये पता चलता है केविन, और फिर केट अपने आप को ये बता रही होती है कि वो कैसी माँ है कि वो अपने बेटे को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं दो चोर ये प्लान कर रहे होते हैं कि आज कौन से घर में वो चोरी करने जाएंगे और यहाँ हम देखते हैं हैरी और मर्व। और हैरी वही है जो फिल्म की शुरुआत में कॉप बनकर मैकलिस्टर फैमिली में ये इन्वेस्टिगेट करने आया था कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनका टारगेट रहता है मैकलिस्टर फैमिली में चोरी करना। इसके बाद दोनों चोरी छुपे मैकलिस्टर फैमिली यानी केविन के घर में पीछे के बेसमेंट से होते हुए अंदर आने की कोशिश करता है और केविन ये देख लेता है कोई अंदर की तरफ आ रहा होता है और जल्दी से केविन बेसमेंट के लाइट को जला देता है। और ये देखने के बाद केविन और मर्व को ये महसूस होने लगता है कि अंदर अभी भी कोई है और वो डिसाइड करते हैं वो बाद में यहाँ आएंगे और ये करते हुए केविन बिस्तर के नीचे छुप जाता है। इसके बाद केट और उसकी फैमिली पेरिस एयरपोर्ट पहुंच जाती है और यहाँ से शिकागो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और पुलिस वाले से ये रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी पुलिस वाला उसके घर में भेजे क्योंकि उसका बेटा घर में अकेला है। इसके बाद एक पुलिस वाला केविन के घर में पहुंच जाता है और नॉक करता है लेकिन किसी का आवाज नहीं आता। और इसके बाद केट ये डिसाइड करती है वो अपने घर वापस जाना चाहती है अपने बेटे के पास। फ्लाइट सिर्फ मिल्वाकी तक रहती है और इसके लिए केट एयरपोर्ट में रुक जाती है और पीटर और अपने बच्चों के साथ उसके भाई के घर पेरिस में रुक जाता है। फिर हम देखते हैं केविन नहा धोकर तैयार हो जाता है और वो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और केविन को पता होता है कि बस कहाँ पैसे रखता है, इसलिए वो बस के कमरे में आकर शेल्फ के ऊपर में बॉक्स होता है जहाँ पर बस अपना पैसा रखता है और उसके ऊपर चढ़कर वो पैसे लेने की कोशिश करता है लेकिन प्रेशर की वजह से वो शेल्फ टूट जाता है और केविन नीचे गिर जाता है और केविन बस का पैसा लेकर निकल जाता है और हम देखते हैं बस का मकरा भी भागते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद केविन मॉल जाता है और खुशी खुशी शॉपिंग करता है और शॉपिंग करके घर वापस आ जाता है। और इधर हैरी और मर्व ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि हैरी को पता था कि मैकलिस्टर फैमिली जाने वाली है, इसलिए वो मर्व को एक बार फिर से भेजता है केविन के घर में घुसने के लिए। और मर्व ये सुनते हुए एक बार फिर से केविन के घर में घुसने की कोशिश करता है और केविन को पता चल जाता है और इसलिए वो तुरंत एक वीडियो चला जाता है और उस वीडियो में ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि घर में कोई है। इसके बाद उस वीडियो में एक बंदूक शूट आउट होता है और उसके लिए केविन बस के पटाखे को जला देता है और मर्व ये समझने लगता है कि घर में कोई गोली चला रहा है। और ये सुनने के बाद मर्व किसी तरह से भागते हुए दिखाई देते हैं और हैरी के पास आकर वो ये कहता है कि घर में कोई झगड़ा हो रहा था जिस वजह से एक दूसरे को गोली मार दिया है। और हैरी ये सुनने के बाद कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इधर केट मिल्वाकी पहुंच जाती है और मिल्वाकी से शिकागो के लिए कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होता क्योंकि क्रिसमस है, लेकिन जब रिक्वेस्ट करने के बाद कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती है तो वो गुस्सा करने लगती है। लेकिन ये सब सुनते हुए पास में खड़ा गस पोलिनको जो कि एक बैंड चलाता है वो केट को ऑफर करता है कि वो मिल्वाकी जा रहे हैं और शिकागो मिल्वाकी से पहले पहुंचता है और गस केट को ये ऑफर करता है कि वो उनके साथ चले। और ये सुनने के बाद केट खुश हो जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं हैरी और मर्व अपने गाड़ी में सो रहा होता है और ये वेट कर रहा होता है कि केविन के घर से कौन निकलता है। और इतने में हम देखते हैं केविन स्टूल और एक आरी लेकर अपने आंगन के पास क्रिसमस ट्री काट रहा होता है और इतने में हैरी का नींद टूट जाता है और वो देखता है केविन को और इसके बाद वो अपना पार्टनर मर्व को जगाता है और कहता है कि उसे समझ में आ चुका है कि एक बच्चे ने उन्हें चकमा दे दिया। और ये सब देखने के बाद हैरी और मर्व बहुत खुश होता है। इसके बाद केविन क्रिसमस ट्री को खींचते हुए अपने घर के अंदर ले जाता है। हैरी खिड़की से ये ताक रहा होता है और हैरी मर्व से ये कहता है कि ये बच्चा अकेला है और इसके पेरेंट्स नहीं है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज रात 9 बजे आके वो चोरी करेंगे और ये सब कुछ केविन सुन लेता है। इसके बाद रात हो जाती है और केविन अपने लोकल सांता के पास जाके ये कहता है कि इस साल उसे कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए, वो बस अपने फैमिली को वापस चाहता है और वो सांता कहता है ओके। इसके बाद केविन वापस अपने घर आ रहा होता है और देखता है कि आस पड़ोस सभी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव मना रहे होते हैं और ये देखने के बाद केविन अपने फैमिली को मिस कर रहा होता है। इसके बाद केविन चर्च में जाता है और यहाँ वो मिलता है ओल्ड मैन मर्ले से और केविन ओल्ड मैन मर्ले को देखकर डर जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन मर्ले सामने आता है और विश करता है मैरी क्रिसमस और केविन से परमिशन मांगता है क्या उसके पास बैठ सकता है और केविन हाँ कह देता है। इसके बाद ओल्ड मैन मर्ले केविन से ये बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में जो भी अफवाह यहाँ फैला हुआ है वो सब झूठ है और वो यहाँ अपनी पोती का गाना सुनने के लिए आया है। और केविन ये बताता है कि वो अपने फैमिली को मिस कर रहा है और जिस वजह से अपनी फैमिली के लिए प्रे करने के लिए चर्च आया है। और यहाँ ओल्ड मैन मर्ले ये बताता है कि वो अपनी पोती से मिल नहीं सकता क्योंकि उसके बेटे के साथ पिछले 10 साल से कोई बात नहीं हुआ है, एक झगड़ा होने की वजह से एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। इसके जवाब में केविन ये बताता है कि वो अपने बेटे को कॉल करे ताकि समझ में आ जाए कि उसका बेटा अभी भी उसके बारे में क्या सोचता है और ओल्ड मैन मर्ले ये कहता है कि ये एक सही सुझाव है। इसके बाद मिस्टर मर्ले केविन को कहता है घर जाने के लिए और केविन वहाँ से जल्द से भाग कर घर तक पहुँच जाता है कि 9 बजे
बजे के बाद हैरी और मर्व उनके घर को लूटने के लिए आएगा और केविन अपने आप से ये कहता है कि ये उसका घर है और वो किसी भी कीमत पर जाकर अपने घर का रक्षा करेगा। और इसके बाद केविन लग जाता है ट्रैप बनाने के लिए और उसके पास जो भी सामान होता है वो हर जगह में एक ट्रैप बना कर रखता है ताकि हैरी और मर्व जब घर लूटने आए तो उन्हें अच्छी तरह से मजा चखाया जा सके। फिर हम देखते हैं केविन पूरी तरह से रेडी रहता है और उनके आने का वेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं हैरी और मर्व वहाँ पहुंच जाता है और हैरी मर्व से ये कहता है कि वो बेसमेंट के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करे और वो आगे के दरवाजे अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मर्व सीढ़ियों से अंदर जाने की कोशिश करता है वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर से वो कोशिश करता है, उसका हाथ जल जाता है और जब तीसरी बार वो कोशिश करता है तो ब्लो टॉर्च से उसका सर जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैरी बेसमेंट के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन बेसमेंट के सीढ़ियों से फिसल जाता है और किसी तरह से अपने आप को संभाल कर वो बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ अंधेरा होता है और इसलिए लाइट जलाने की कोशिश करता है और इतने में देखता है ऊपर से आता हुआ आयरन उसके मुंह पे आके गिरता है और हम देखते हैं हैरी के मुंह पे आयरन का शेप बन जाता है। इसके बाद हैरी एक बार फिर से अपने आप को संभाल कर बेसमेंट के सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ियों में पेंट लगा होता है और जिसका वजह से उसका जूते और मोजे निकल जाता है और इसके बाद वो एक स्टेप आगे बढ़ाता है और महसूस करता है कि उसका पैर एक कील के ऊपर रख देता है और जिस वजह से कील चुभ जाता है और वो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। और इसके बाद किसी तरह से हैरी और मर्व अंदर घुस जाते हैं और केविन को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार वो हार जाते हैं। इसके बाद केविन 911 इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि वो मर्फीज के यहाँ से बोल रहा है और यहाँ चोर आ चुका है और ये कहकर फोन रख देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब निकलने की कोशिश करता है हैरी केविन का पैर को पकड़ लेता है और केविन अपने आप को बचाने के लिए बस का मकरे को के मुंह पर रख देता है और ये देखने के बाद हैरी डर जाता है और केविन वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद केविन घर से बाहर निकल जाता है और उसका फॉलो करते हुए हैरी और मर्व भी पीछा करता है और फिर केविन उनसे ये कहता है कि अगर उसे पकड़ना है तो पकड़ ले क्योंकि वो पुलिस को कॉल करने वाला है। और ये सुनते ही हैरी ये कहता है कि उसके बातों में नहीं आने के लिए उसके पास एक प्लान है। इसके बाद केविन मर्फीज के घर में घुसते हैं बेसमेंट के थ्रू सीढ़ियों से होते हुए लेकिन दरवाजा खोलते हुए देखता है हैरी और मर्व पहले से खड़े हैं और वो देख के डर जाता है। और हैरी और मर्व केविन से ये कहता है कि वो भी उसके साथ वो सब कुछ करेगा जो सब उसने उसके साथ किया है और ऐसे ही केविन को डरा रहे होते हैं। लेकिन इतने में ओल्ड मैन मार्ले वहाँ पहुंच जाता है और अपने शॉवल से दोनों के ऊपर वार करता है और इससे दोनों बेहोश हो जाता है और केविन को निकल वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों को अरेस्ट करके ले जाता है और ये सब कुछ केविन देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद केविन अपने क्रिसमस ट्री को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करता है और अपने फैमिली को मिस कर रहा होता है और इसी तरह से वो सो जाता है। अगले सुबह होते ही उसे ऐसा लगता है कि घर वाले वापस आ चुके हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं होता और वो अपनी फैमिली फोटो को लेकर उनको याद कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में दरवाजे के अंदर आने का आवाज आता है और हम देखते हैं केट वहाँ पहुंच जाती है और ये सुनते केविन नीचे आ जाता है और अपने माँ से मिलकर बहुत ही खुश होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं उसके पूरी फैमिली घर पहुंच जाते हैं और सभी केविन को देखकर खुश होते हैं कि उसने बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया है और घर को बहुत ही खूबसूरत रखा है। और बज और केविन के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे सभी कुछ सॉर्ट आउट हो जाती है और केविन अपने परिवार से प्यार और रिस्पेक्ट पाकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद केविन खिड़की से बाहर देखता है ओल्ड मैन मार्ले अपने पोती और बेटे से मिल रहे होते हैं और ये देखकर वो बहुत खुश होता है और ओल्ड मैन मार्ले केविन को देखकर वेव करता है। और इसके कुछ देर के बाद केविन को अपने बड़े भाई बस का आवाज सुनाई देता है और बज ये बता रहे होते हैं कि उसने उसका कमरे का क्या हालत किया है और ये सुनने के बाद केविन शॉक हो जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सभी को मैरी क्रिसमस।